नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसमें आपको अभी कुछ दिनों में गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी कि आप मान के चलो अगले एक आध महीना इस कंपनी के लिए थोड़ा सा प्रेशर बना रह सकता है, तो इस स्टॉक में अलर्ट रहना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि गिरावट में क्या करना है, गिरावट में खरीदना है। जी हाँ, स्टॉक का नाम पहले बताता हूं, कॉर्पोरेट एक्शन बताता हूं। कंपनी की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट आते हुए दिखी है कल के सेशन में शाम को लगभग 6 बजे, और मैंने आप सभी के साथ अपडेट तो शॉर्ट में शेयर कर दी थी, बट यहाँ पे पूरी पर्टिकुलर एक वीडियो बना रहा हूं मैं आप सभी के लिए। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले स्टॉक का नाम है श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। इस स्टॉक की बात की जाए तो शेयर का प्राइस 468 रुपीज के भाव पर क्लोजिंग देता हुआ दिखा है फ्राइडे के सेशन में। अब इस स्टॉक ने क्या अनाउंस करा है जिसकी वजह से इसमें गिरावट आ सकती है वो समझिए। कंपनी ने अनाउंस करा है OFS। OFS मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। अब यहाँ पे ऑफर फॉर सेल का क्या मतलब है और ये किस लिए करती है कंपनी, आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूँ। देखिए, OFS आता है दो रीजंस की वजह से। पहला, कंपनी को पैसा चाहिए तो वो अपनी इक्विटी डाइल्यूट कर देते हैं, बेच देते हैं। दूसरा, कुछ रेगुलेशंस भी होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो उसकी मजबूरन भी करना पड़ता है। तो यहां पे कौन सा केस लग रहा है, यहां पे लग रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस का। यानी कि अगर कंपनी नहीं भी चाहेगी ना बेचना, तब भी बेचना पड़ेगा। रूल्स है भैया, क्या करें, सेबी के नॉर्म्स है, ठीक है। तो उसके चक्कर में बिकवाली हो रही है। अब पूरी डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है OFS। OFS का मतलब प्रमोटर्स कंपनी के अपना शेयर एक डिस्काउंट प्राइस पे ऑफर करते हैं पब्लिक को, कोई भी खरीद सकता है एक डिस्काउंट प्राइस पे। फॉर एग्जांपल, आपका बाजार में शेयर 468 का है और मैं आपसे कहूं कि मैं शेयर बेच रहा हूं, आप 468 पे ले लो, आप लोगे, कहोगे क्या फायदा है, मेरे को कोई फायदा थोड़ी है, मैं तो मार्केट में खरीद लूं, तेरे से क्यों खरीदूं। तो यहां पे मैं अगर आपसे कहूं कि मैं 468 वाला शेयर आपको 440 रुपए में दूंगा, तो आप खरीदोगे, आपको बिल्कुल यार ये तो बहुत अच्छी बात है। दैट इज कॉल्ड ऑफर फॉर सेल। अब यहां पे कंपनी ने ऑफर फॉर सेल अनाउंस करा है और OFS का जो प्राइस तय करा गया है वो 414 रुपीज, यानी कि 468 वाला शेयर 414 रुपए पे कंपनी बेचेगी अपने शेयर्स, ठीक है जी। अब इसकी कितनी बिकवाली होने वाली है, तो कंपनी ने कहा है लगभग 1,30,00,000 शेयर्स तक की बिकवाली होगी OFS में। और अगर परसेंटेज टर्म्स में बात की जाए तो 5.11% का स्टेक है ये। ऑफर जो प्राइस करा है वो 414 रुपीज का है। अब श्याम मेटालिक्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आप सभी के साथ फर्दर डिटेल्स पे बात करूंगा। श्याम मेटालिक्स के स्टॉक को अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक 468 रुपीज पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, ऑलमोस्ट अपने लाइफ हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है ये स्टॉक, आप कह सकते हैं। 494 का 52 वीक हाई है स्टॉक का। कंटिन्यू स्टॉक भाग रहा है वन साइड। 6 महीने में स्टॉक ने 72% के रिटर्न दिए हैं। अगर बात की जाए 2 अगस्त, तो 2 अगस्त को स्टॉक का भाव था 390 रुपीज का। तो OFS ऐसा कुछ नहीं है कि भैया बहुत नीचे है या फिर पैसा नहीं बनाया, पैसा बना है निवेशकों का जिन्होंने निवेश करा है। अब इंटरेस्टिंग चीज जो है वो समझिए, OFS आ क्यों रहा है। OFS आ रहा है, इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको देखने को मिलेगा प्रमोटर्स के पास 88.35% का स्टेक है, जिसमें से 5.11% ऑफलोड कर रहे हैं ये। इसके बावजूद भी जो प्रमोटर्स के पास स्टेक रहेगा ना, वो 83.24% के समथिंग का रहेगा। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी प्रमोटर 75% से ज्यादा स्टेक ओन नहीं कर सकता। 25% ऐसा बाजार में शेयर होना चाहिए जो फ्री फ्लोट होता है, यानी जिनमें खरीद बेच होती रहती है। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, प्रमोटर्स डेली बेच पे खरीद बेच तो करते नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि प्रमोटर्स आज खरीदेंगे कल बेचेंगे, कल खरीदेंगे परसों बेचेंगे। प्रमोटर्स खरीद के रखे रहते हैं, ठीक है। और बाकी का 25% स्टेक हो सकता है FIIs में हो, DIIs पे हो, रिटेल कैटेगरी में हो, जो कि डेली बेस पे खरीद या बेच होती रहती है। तो इसीलिए 25% स्टेक फ्री होना चाहिए। लेकिन यहां कंपनी में भी 88% के समथिंग तो प्रमोटर्स पे ही है। ये 5% बिकने के बाद भी 83 रहेगा, यानी कि आने वाले समय में 8% स्टेक और बिकेगा, ये तो हम कंफर्म है। उसके बाद कंपनी बेच रही है, वो एक नेगेटिव पॉइंट मानूंगा मैं कि भाई प्रमोटर्स क्यों बेच रहे हैं यार, क्या जरूरत पड़ रही है, कोई रीजन है या नहीं है, वहां पे नेगेटिव है। बट यहां मुझे लगता है नेगेटिव नहीं माना जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं इस स्टॉक को बाय ऑन डिप्स के हम मौके ढूंढ सकते हैं। इस कंपनी की बात की जाए तो लगभग 11,000-12,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। कंपनी ने अच्छा खासा निवेशकों को पैसा बना के दिया है। रिसेंटली कुछ मेटल स्टॉक्स में खास तेजी नहीं बनी है, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी आउट परफॉर्मेंस अपने आप में कुछ कहती है। स्टॉक में अच्छा सपोर्ट बनेगा अराउंड 370 रुपीज के समथिंग का।
414 400 के आसपास आप खरीदते हैं, दोबारा से 460-500 रुपए के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए निवेश कर सकते हैं। बाकी कहीं और निवेश करना है तो बहुत सारे विकल्प हैं इस स्पेस में। मेटल स्टॉक्स में वैसे ही मैं कुछ ज्यादा फोकस करता नहीं, बट ये स्टॉक ठीक है, अच्छा कर रहा है, टेक्निकल टर्म्स में भी अच्छा दिख रहा है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी ये स्टॉक जब से आया था कंटिन्यू गिर ही रहा था, 431 से लो लगाया स्टॉक ने नीचे में 270-60 का, तो ये टेक्निकल स्ट्रक्चर चार्ट पैटर्न देखते हुए ऐसा लगेगा यार अवॉइड कर दो, तो वो भी एक ऑप्शन है। बट जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर करनी थी वो मैंने कर दी है, बाकी आपके ऊपर डिसीजन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।